हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस मैथ क्लासेस पर। आज हम 8th क्लास का 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। 6.1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा। यूनिट प्लेस पे, यूनिट मीन्स आपके इकाई के अंक पे क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों आपको स्क्वायर पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर, एक नंबर का उसी का डबल बार मल्टीप्लाई क्या होता है, स्क्वायर होता है बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 ये आपको याद रखने हैं बच्चों हमेशा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है बच्चों। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा बच्चों। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर 10 तक तो आपको याद होने चाहिए आपको, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49। और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। और 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 81। और 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों हमारा पास इकाई का अंक निकालने का तरीका। अब देखिए इकाई का अंक कितना है, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 4 आ गया, देखो वापिस रिपीट हो रहे हैं, फिर 1 आ गया और डबल बार 0 बच्चों। इवन नंबर ऑफ 0 जो होनी चाहिए, 3 0 हो जाएगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इवन 0 हो जानी चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 81 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हम पहले इसी नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट्स इज 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी, डिजिट, ठीक है, डिजिट आ जाएगी हमारी 1। जो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे भी इसका स्क्वायर करेंगे तो वो यूनिट पे आपका 1 ही आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसमें 2 7 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी स्क्वायर करने के बाद 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका 7 9 9। 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर हमने यहीं पे किया था तो 81 आया था। 81 पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, और इसका फोर्थ में है बच्चों, ये फोर्थ पार्ट में है 3 8 5 3। 3 है तो यूनिट पे आ जाएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी इसकी। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ में कह रहा है बच्चों, ये है आपके पास, ये है आपके नंबर है आपके 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। 6 देखिए इसका, पार्ट देखिए। 6 में क्या है 2 3 8 7। 7 क्या है बच्चों, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो यूनिट क्या आ जाएगा 9। इसी तरह से 7 आ जाएगा 5 2 6 9 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 64 होता है, तो यूनिट पे आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी 4। इसी तरह से आपका है आपके पास अब 8th पार्ट। 8th पार्ट में है बच्चों, 8th पार्ट में है 9 9 8 8 0, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, इसमें 0 है बच्चों, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। एंडिंग यहाँ पे आ जाएगा, एंडिंग विद इवन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ 0। तो इवन नंबर ऑफ 0 से आपकी 0 ही आ जाएगी। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है।
अब देखिए 9th का आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे तो 0 ही आ जाएगा। 9th में देखिए 1 2 7 9 6 यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगी। 6 का 36 होता है, तो यूनिट पे आ जाएगी 6 आ। नेक्स्ट देखिए 10th बच्चों 5 5 5 5 5। अब देखिए 5 है, 5 का करेंगे तो 25, तो यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है कंप्लीट। अब इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन के स्क्वायर करने, यानी कि पूरा इसी नंबर का डबल बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, बस पहला लास्ट पूछ रहा है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लास्ट वाली डिजिट बताइए इसका स्क्वायर करने से, तो आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करके देखना, लास्ट वाले को ही आप डबल बार मल्टीप्लाई करके देख लो, उसी से पता चल जाएगा कि आपको लास्ट में आपका नंबर कौन सा आने वाला है। अब देखिए बच्चों, द फ्लोइंग नंबर आर द ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन भी बताना बच्चों कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बनेंगे, जिनके पीछे ये सारे नंबर आ रहे हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए 1057 यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर किसी का बन रहा है, ये नहीं बन रहा बच्चों, क्योंकि 7 देखो आपका किसी का नहीं आ रहा, नो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेकंड में आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 3 बच्चों। अब ये 3 देखो कहीं पे आ रहा है, नो, इसका भी आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में भी देखिए 7 9 2 8 8 कहीं पे आ रहा है बच्चों, देखो स्क्वायर करने से 8 किसी का नहीं आ रहा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, फोर्थ में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे है हमारे पास 2 2 2 2 2 2 है, 6 10 2 2 है। अब 2 देखो आ रहा है क्या किसी का, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बच्चों। फोर्थ का भी हाँ जी बच्चों। ठीक है, तो ये है एंड विद, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड विद 2 से है, इसलिए ये हमारा नहीं है। यहाँ पे एंड विद 8 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 7 से है। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला फिफ्थ भी है बच्चों 6400। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको इवन नंबर ऑफ जीरोज होनी चाहिए, तो ये भी नोट आ जाएगा बिकॉज एंडेड विद ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल जीरोज। ठीक है, तो ट्रिपल जीरो से आपका एंड है, और हम कह सकते हैं कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 6 में देखिए 8 9 7 2 2 बच्चों। अब 2 2 किसी में आता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये भी नोट हो जाएगा एंड विद 2 डिजिट 2 से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला भी है हमारे पास 7 भी देखिए 2 2 2 0 0 0। अब ये भी ट्रिपल जीरो है, तो ये भी आपकी नोट आ जाएगा, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए 50 ये है आपका 8 पार्ट। 8 पार्ट भी ऐसे ऐसे का 50 50 50 जीरो डबल बार आनी चाहिए मुझे, एक बार नहीं आनी चाहिए, तो ये भी नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सारे के सारे नोट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एंड विद हमारा जो स्क्वायर है 1 4 9 6 और 5 ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए तब आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, इसमें से ऐसा कुछ नहीं आ रहा, और इवन नंबर ऑफ टाइम 0 आनी चाहिए। ठीक है, तब हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन, ये तो हम रख लेते हैं बच्चों। इसको हम रख लेते हैं,
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग्स वुड बी ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा है बच्चों? 1 है, एंड विद 1 है। देखो 1 का एंड 1 से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंडिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? इसका एंडिंग डिजिट आ जाएगी आपकी 1 ही आ जाएगी। तो यस इट्स ओड नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा। सेकेंड है आपका 2 8 2 6। इसका डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 36 आ रहा है, और 36 इवन नंबर है बच्चों, तो नोट ए ओड नंबर। ये ओड नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे वो भी ओड नंबर नहीं आएगा। अब थर्ड का देखिए 7 7 9। अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ रहा है। ठीक है, तो ओड नंबर है। यस इट्स ए ओड नंबर। फोर्थ देखिए इसका 8200 इसका क्या जाएगा? इवन आ जाएगा। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो ये इट्स नॉट ए ओड नंबर। ओड नंबर जो हमारा पहला और थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, वो आंसर आ जाएगा। जो पहला और तीसरा नंबर क्या है? ओड नंबर। ठीक है, पहला और तीसरा आपका क्या है? ओड नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ऑब्जर्व करना है बच्चों आपको। 11 का स्क्वायर दे रखा है आपको, 121 दे रखा है। 101 का स्क्वायर आ जाएगा 10201 दे रखा है, और 000 है, इसका स्क्वायर है 00201, और 4 0 है 1 है, तो ये आ जाएगा 402 और 401 ये आ जाएगा इधर भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इसने 601, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। ठीक है, इनका स्क्वायर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 602 और 601। ये फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है बच्चों। आराम से आप पैटर्न देख के ऊपर से कर सकते हैं कि कौन सा आपका पैटर्न चल रहा है। अब देखिए ये रिमाइंड भी कीजिए बच्चों, इसको याद कर लीजिए। आगे बड़ी क्लासों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ये। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों 1 to 1 हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है। इस तरह से आप सारी वीडियोस देखिए हमारी। आगे है हमारा बच्चों 10101 का स्क्वायर बच्चों, ये हो जाएगा 10 20 और 10 20 30 30 20 और फिर 1। 3 1 है तो 10 20 30 तक चलेगा बच्चों, और 4 1 है का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 1 है तो 40 तक चलेगा बच्चों। ठीक है, 10 20 30 40 फिर वापस से 30 फिर 20 और फिर 10 का इस तरह से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 के लिए था, 5 के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 10 20 30 40 50 फिर वापस 40 30 20 और 1। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 तक ये फिल इन द ब्लैंक में आपका ये फिल इन द ब्लैंक है, एक आपका फिल इन द ब्लैंक ये हो गया बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आपका। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में देखिए बच्चों सिक्स्थ में दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3, 13 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 21 का स्क्वायर। अब देखिए क्या कर रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे, दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐड करके लिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 का, ये फिल इन द ब्लैंक है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे 30 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक ऐड करके आ जाएगा 31 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई 42 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 43 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन बच्चों, और दोनों की मल्टीप्लाई करके वो लिख रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए इसका 7th क्वेश्चन। 7 में क्या कर रहा है बच्चों, विदाउट एडिंग फाइंड द सम निकालना बच्चों, बिना ऐड किए हुए हमने सम निकालना है। 5 + 7 + 9। ठीक है, अब देखो कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 ओड नंबर है बच्चों ये सारे। ठीक है, ओड नंबर्स का सम क्या होता है, 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकेंड पार्ट में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 10 नंबर है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 100 बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए 1 + 3 + 5 + यहाँ तक है बच्चों 23 तक है, तो 1 से लेके 23 तक है। आपके हो जाएंगे यहाँ पे कितने, 24 यानी कि 12 नंबर हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 144 होता है बच्चों 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर बच्चों। ठीक है, और देखिए 8th क्वेश्चन बच्चों। एट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस्ड 49 इन द सम ऑफ ओड 7 नंबर्स। 49 को एक्सप्रेस करना है बच्चों की 47 कौन से 7 नंबर उसका सम होता है। 47 को लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 वैल्यू होनी चाहिए ओड है आपकी। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये हो गया आपकी 6 हुई है, 7 वैल्यू कर लो 13। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे है 121 है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है, तो ये कर लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यहाँ तक तो होगी 7, फिर 8 9 10 11, 21 तक की वैल्यू का सम आपका यहाँ तक 121 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया बच्चों 9th क्वेश्चन देखिए। सब्सक्राइब करना बच्चों चैनल को, और अपने सभी फ्रेंड्स को सेंड करना बच्चों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। 9th, हाउ मेनी द नंबर ऑफ लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग डिजिट बच्चों। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है। यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब यहाँ तक के बीच के नंबर्स का सम नहीं बच्चों, कितने नंबर यहाँ पे बीच में आएंगे बच्चों। ठीक है, उसके लिए बच्चों हमारे पास एक ट्रिक होती है, ये इसको हम मान लेते हैं n का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं n + 1 का स्क्वायर, यानी कि देखो ये n है तो ये इससे एक ज्यादा है, तो हमारे पास एक आंसर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पहले वाला है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2n कर दें, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 × में 12 यानी कि 24। ठीक है, तो इनके बीच में नंबर कितने आ जाएंगे, 24 नंबर आ जाएंगे। देखो बच्चों 44 है, 6 नंबर तो 150 तक तो 6 नंबर हो गए। ठीक है, 6 नंबर तो यहाँ पे हो गए, फिर 10 नंबर अगले 60 तक, और 9 नंबर अगले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15
24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे 144 नहीं है, 5 नंबर है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों, 5 नंबर है ये, ठीक है। ये इससे अगले 5 नंबर है, 44 तो इसके अंदर है, तो 5 नंबर अगले 45, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 169 के बीच की है वैल्यू, यहाँ पे 145 से लेके 168 तक यहाँ तक काउंट करना है, तो ये 24 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये बताना है इसका आंसर भी। इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो डायरेक्ट है 2n लिख देंगे, ठीक है। एन मतलब पहले वाला जो नंबर है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से देखिए सेकंड में कह रहा है 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में n लिख देंगे, ठीक है। एन ये है आपका 2 इंटू में 25, यानी कि 50 नंबर हो जाएंगे उनके बीच में, ठीक है। थर्ड में देखिए 99 का स्क्वायर में से और 100 का स्क्वायर के बीच के नंबर उठाने हैं, तो हम इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2n हो जाएगा फॉर्मूला, तो 2 इंटू में 99 ये जगह 198 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक आज तो हमने 10 तक याद करवाया है, अगले में आप इसको 25 या 30 तक स्क्वायर याद करके लिखना, ठीक है। अपनी कॉपी में नोटबुक में हर रोज लिखो, और या फिर आप एक पेज पे अपनी दीवार पे चिपका लो जहाँ पे स्टडी रूम है आपका, ठीक है। तो आप डेली उसको रीड कीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।